Good evening, student. I Anuja Kumari, Assistant Lecturer of Saswat Institute of Teacher Education. Today I will discuss about illustration skill. Illustration skill को हिंदी में हम दृष्टांत कौशल के नाम से जानते हैं, जो कि एक शिक्षण कौशल है और यह माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत आता है। यूँ तो माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत हम बहुत सारे स्किल्स का, बहुत सारे कौशलों का अध्ययन करते हैं, जिसमें दृष्टांत कौशल उनमें से एक है। तो चलिए हम लोग आज दृष्टांत कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे। दृष्टांत कौशल के अंतर्गत हम उसके मीनिंग के बारे में, टाइप्स के बारे में, मेरिट्स या लाभ के बारे में, कंपोनेंट्स या घटक के बारे में और प्रिकॉशंस यानी सावधानियों के बारे में अध्ययन करेंगे। दृष्टांत को जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इलस्ट्रेशन बोलते हैं, इलस्ट्रेशन को हिंदी में दृष्टांत, और दृष्टांत को अगर देखा जाए तो सरल शब्दों में हम उदाहरण के नाम से भी जानते हैं। दृष्टांत का मतलब होता है उदाहरण। चलिए इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी सिद्धांत, नियम, संप्रत्यय आदि को व्याख्यान द्वारा समझाना कठिन प्रतीत हो तो उसे दृष्टांत देकर सरलता से समझाया जा सकता है। इट मीन्स यहाँ ये कहा जा रहा है कि जब भी किसी कॉन्सेप्ट को, किसी नियम को, किसी सिद्धांत को हम व्याख्यान के द्वारा समझाया नहीं जा सकता है, तो उसको आसान और रुचिकर बनाने के लिए, सुगम्य बनाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के दृष्टांतों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दृष्टांत कौशल जो है, इलस्ट्रेशन स्किल जो है, वो व्याख्यान कौशल का एक प्रमुख हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर दृष्टांत कौशल नहीं होगा तो किसी भी चीज को सुगम या सरल नहीं बनाया जा सकता है और इससे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग किसी भी कॉन्सेप्ट या किसी भी विषय वस्तु के प्रति क्लियर नहीं हो सकती है। इसलिए दृष्टांत कौशल सभी कौशलों में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो रहा दृष्टांत कौशल। अब हम आपके सामने उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। दृष्टांत कौशल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला शाब्दिक, जिसको इंग्लिश में वर्बल बोलते हैं। दूसरा अशाब्दिक, जिसको हम नॉन वर्बल बोलते हैं। शाब्दिक यानी जब हम किसी भी चीज़ का, किसी भी कॉन्सेप्ट का या विषय वस्तु का व्याख्यान के द्वारा प्रस्तुत करते हैं तो उसमें हम वर्बली कहानी के रूप में या किसी घटना का वर्णन या कविता या लेख, चुटकुला या किसी हास्य प्रसंग का जिक्र करते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, तो इसे हम शाब्दिक या वर्बल इलस्ट्रेशन स्किल कहते हैं, क्योंकि इसमें मौखिक रूप से वर्बली सारा चीज होता है। आइए अब बात करते हैं अशाब्दिक यानी नॉन वर्बल। इसमें हम शब्दों का यूज नहीं करते हैं। शब्दों की जगह हम किसी भी चीजों को सरलता से समझाने के लिए मॉडल, चित्र, मानचित्र, वास्तविक उदाहरण या प्रायोगिक प्रदर्शन के द्वारा किसी भी कॉन्सेप्ट या पाठ्यवस्तु को समझाने का प्रयत्न करते हैं। सपोज दैट कि हम इतिहास के क्लास में मॉन्यूमेंट्स को पढ़ाते हैं, मॉन्यूमेंट्स के बारे या स्मारक के बारे में पढ़ाते हैं, तो हम उसके प्रतिबिंब को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम ताजमहल का मॉडल बना सकते हैं या फिर हम कुतुब मीनार का मॉडल के द्वारा बच्चों को आसानी से चीज़ों को, मॉन्यूमेंट्स के बारे में जानकारी दे सकते हैं। उसी प्रकार चित्र भी हेल्प करते हैं चीज़ों को समझाने में। मानचित्र यानी ज्योग्राफी के क्लास में, भूगोल के क्लास में मानचित्र का बहुत ही उपयोग होता है। हम उसमें नदियाँ दिखा सकते हैं, सड़क दिखा सकते हैं, पर्वत, पहाड़ आदि चीज़ों को प्रदर्शित कर सकते हैं किसी वास्तविक उदाहरण के द्वारा। सपोज दैट कि क्लासरूम में हम मोबाइल दिखा सकते हैं, हम बच्चों को बता सकते हैं कि एक मिनी कंप्यूटर है, या फिर लैपटॉप दिखा सकते हैं बच्चों को। उसी प्रकार विज्ञान के क्लास में हम प्रायोगिक प्रदर्शन के द्वारा भी चीज़ों को समझा सकते हैं। सपोज दैट कि अगर हम फूलों की संरचना पढ़ाने जा रहे हैं तो हम कोई रियल ऑब्जेक्ट लेके आ सकते हैं, फूल लेके आ सकते हैं और उसकी संरचना को इजी वे में समझा सकते हैं।
तो इस तरह से दृष्टांत कौशल हम देखते हैं 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। और किसी भी शिक्षक को ये दोनों प्रकार के दृष्टांतों का उपयोग अपने क्लासरूम में जरूर करना चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसके मेरिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। किसी भी कठिन तथा जटिल पाठ को समझने योग्य बनाता है। दृष्टांत कौशल है वो किसी भी कठिन और जटिल पाठ को समझने योग्य बनाता है, जिससे बच्चा किसी भी कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ जाता है, क्योंकि वो किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान और सरल कर देता है। दूसरा है पाठ्य वस्तु को रुचिकर बनाने में मदद करता है। डिफरेंट प्रकार के, अगर शिक्षक क्लासरूम में डिफरेंट प्रकार के एग्जाम्पल्स को यूज़ करेंगे तो ये ऑब्वियस है कि वो पाठ जो है वो बहुत ही रुचिकर बन जाएगा। तीसरा है इस कौशल में ज़्यादा से ज़्यादा श्रव्य एवं दृश्य सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। जैसा कि मैंने इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है कि मॉडल्स है, चित्र है, प्रायोगिक चीज़ें हैं, रियल ऑब्जेक्ट है, कहानी है, तो इन चीज़ों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा श्रव्य एवं दृश्य सामग्री का उपयोग इस कौशल में किया जाता है, जिससे पाठ जो है, कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाता है। नेक्स्ट है अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने में मदद करता है। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके बारे में बच्चों को जानकारी नहीं है, अगर उसे हम उदाहरणों के द्वारा, अच्छे उदाहरणों के द्वारा समझाकर हम उसे उसकी जानकारी दे सकते हैं। इस प्रकार से उसे अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाया जा सकता है। उसको बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जिसके बारे में उसे पता नहीं है, जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट है अनुशासनहीनता की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। चूंकि एक शिक्षक दृष्टांत कौशल के द्वारा श्रव्य एवं दृश्य सामग्री का उपयोग करता है, तो बच्चों का ध्यान हमेशा उस ऑब्जेक्ट की ओर रहता है, मॉडल्स की ओर रहता है, चित्र की ओर रहता है, उसका ध्यान नहीं भटकता, जिससे अनुशासनहीनता की समस्या कम उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है पाठ्य वस्तु सरल एवं सुगम बन जाता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पाठ्य वस्तु है वो बहुत ही सरल एवं सुगम में बन जाती है, क्योंकि जो शिक्षक है वो इन सारी चीज़ों का उपयोग करता है अपने पाठ्य वस्तु को सरल एवं सुगम में बनाने के लिए। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके कंपोनेंट के बारे में हम लोग जान लेते हैं, इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं। पहला है कि उदाहरणों की सार्थकता। उदाहरण जो होने चाहिए वो बहुत ही सार्थक होने चाहिए, निरर्थक उदाहरण नहीं होना चाहिए। अगर निरर्थक उदाहरण होगा तो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होगा, यानी पाठ्य वस्तु से संबंधित ही उदाहरण का प्रयोग करना चाहिए और बच्चों के पूरे ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट है उदाहरणों की सरलता। उदाहरण कठिन नहीं होने चाहिए, बहुत ही सरल होने चाहिए। अगर उदाहरण कठिन होंगे, अगर हम किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत ही कठिन मुहावरों का प्रयोग करेंगे तो बच्चे उसी में उलझ के रह जाएंगे, वो आगे की चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें बहुत ही सरल उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो। दूसरा है उदाहरणों की रोचकता। उदाहरण रोचक होने चाहिए, इंटरेस्टिंग होने चाहिए, यानी शिक्षक को ऐसे ही उदाहरण का चयन करना चाहिए जिसमें बच्चों की जिज्ञासा हो। तो इससे बच्चे उस उदाहरण को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट है आगमन एवं निगमन उपागम का प्रयोग। एक शिक्षक को आगमन एवं निगमन विधि का या उपागम का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। आगमन का मतलब होता है किसी भी सिद्धांत को समझने के लिए पहले हम उदाहरण का उपयोग करते हैं, फिर उसे समझते हैं, फिर उसे जनरलाइज करते हैं। निगमन का मतलब हुआ कि किसी भी स्थापित तथ्य या सिद्धांत को समझने के लिए हम उदाहरण का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों उपागम का प्रयोग एक शिक्षक को क्लासरूम में करना चाहिए। नेक्स्ट, उदाहरणों के लिए उचित माध्यम का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए जितने भी डिफरेंट माध्यम दिए गए हैं, वो शाब्दिक हो या अशाब्दिक, दोनों माध्यम का प्रयोग करना चाहिए। इसके दौरान किसी भी पाठ्य वस्तु को समझाने के दौरान एक शिक्षक को कहानी विधि, कविता विधि या फिर किसी मॉडल, चित्र, रियल ऑब्जेक्ट के द्वारा चीज़ों को समझाना चाहिए। नेक्स्ट है छात्रों से उसी प्रकार के उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण,
यानी एक शिक्षक दृष्टांत कौशल के दौरान जितने भी प्रकार के उदाहरणों का प्रयोग करता है, उन्हीं उदाहरणों में से वो बच्चों से क्वेश्चंस पूछ सकता है या उदाहरणों की मांग कर सकता है। अगर स्टूडेंट या छात्र उसी प्रकार से उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे उस कॉन्सेप्ट को भली भांति समझ रहे हैं। शिक्षक को ये जाना चाहिए कि बच्चे जो वो बताना चाह रहे हैं, जो वो समझाना चाह रहे हैं, वो समझ चुके हैं। आई होप चिल्ड्रन यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। नाउ मूव्स टू नेक्स्ट पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके प्रिकॉशंस के बारे में जानते हैं। अगर ये प्रिकॉशंस नहीं होगा तो फिर हम अच्छी तरह से इस कौशल का यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें इन प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है कि उदाहरण विषय वस्तु से संबंधित होने चाहिए। उदाहरण निरर्थक नहीं होने चाहिए, ये बिल्कुल विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए। दूसरा, उदाहरण बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए, यानी बच्चे ने जो प्रीवियस नॉलेज ली है उससे संबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट, उदाहरण बच्चों के बौद्धिक क्षमता के अनुसार होना चाहिए, ना कि बहुत कठिन, यानी बच्चों के अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसके बौद्धिक क्षमता के अकॉर्डिंग ही उदाहरण का चयन किया जाना चाहिए। अगर हम बहुत ही कठिन उदाहरण ले लेंगे और उसके मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो वह उदाहरण निरर्थक साबित होगा। नेक्स्ट है, उदाहरण ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, उदाहरण छोटा होना चाहिए। अगर हम बड़ा उदाहरण का चयन करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और फिर हम उसको एक्सप्लेन बच्चे को भी समझ में नहीं आएगा और ज़्यादा टाइम टेकेंगे, इसलिए हमें छोटा उदाहरण लेना चाहिए और फ्रूटफुल उदाहरण का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, उदाहरण की भाषा सरल होनी चाहिए, ज़्यादा अलंकृत नहीं होनी चाहिए। उदाहरण की जो भाषा है, भाषा शैली है, वो बहुत ही सरल होनी चाहिए और बोधगम्य होनी चाहिए, जिससे बच्चे आसानी से समझ सके। इस प्रकार स्टूडेंट हम देखते हैं कि दृष्टांत कौशल वह कौशल है जिसके माध्यम से हम पाठ्य वस्तु को सरल, बोधगम्य और रुचिकर बनाते हैं। व्याख्यान कौशल के दौरान हम दृष्टांत कौशल का उपयोग करते हैं ताकि पाठ जो है, कॉन्सेप्ट जो है, सिद्धांत जो है, नियम जो है, वो सरल और रुचिकर बन सके। थैंक यू क्लास, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। अगर कोई भी किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कॉन्टैक्ट विथ मी, ओके। थैंक यू।